वेलकम डियर स्टूडेंट्स, लेट्स डू सम नंबर 6। इस सम में आपको एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने हैं। इससे पहले आपने सीखा है बार ग्राफ और हिस्टोग्राम, तो आई थिंक आपको वो सम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। तो अब हम सीखते हैं एक ही ग्राफ में दो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स कैसे बनते हैं। तो लेट्स डू सम नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है और उसका टेबल भी बिल्कुल सिंपल है, आपको कोई चेंज भी नहीं करना। जैसे सम नंबर 4 में हमें चेंज करना पड़ा वैसे सम नंबर 5 में चेंज नहीं करना है, तो उसका भी आपको हिस्टोग्राम बनाना है। अब हम करेंगे सम नंबर 6। सम नंबर 6 और सम नंबर 7 भी एक जैसे हैं, तो मैं आपको सिर्फ सम नंबर 6 करवाऊँगा, सम नंबर 7 आप खुद करेंगे। और जो बचे हुए पार्ट हैं सम नंबर 8 और 9 वो हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए वो हम नहीं करेंगे। तो लेट्स डू सम नंबर 6। इसमें स्टेटमेंट है द फॉलोइंग टेबल गिव्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ टू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय देम। तो सेक्शन ए और सेक्शन बी के बच्चों के एक टेस्ट में मार्क्स हैं, वो आपको शो किए हुए हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपको इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है। इस बार आपको इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाना है और वो भी एक ही ग्राफ में। उसके बाद आपको कंपेयर करना है कि कौन से सेक्शन की परफॉर्मेंस बेटर है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाने से पहले हम इनका क्लास मार्क निकालते हैं। क्लास मार्क को हम मिड वैल्यू भी कहते हैं। तो ये 0 to 10, इसका क्लास मार्क निकालने के लिए हमारे को फार्मूला यूज करना पड़ेगा, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। ये हमारा क्या बन जाएगा, क्लास मार्क। 10 to 20 का क्लास मार्क कैसे बनेगा, 10 + 20/2। तो क्लास मार्क का मतलब होता है मिड वैल्यू। तो सबसे पहले हम इनकी मिड वैल्यू निकालते हैं, दैट मीन्स क्लास मार्क निकालते हैं। तो 0 to 10 का क्लास मार्क हो गया 0 + 10/2, दैट इज़ 5। 10 + 20/2, 10 + 20 30, 30/2 इज़ 15, देन 25, 35, देन 45। 45 कैसे आया, 40 + 50 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज़ 45। तो क्लास मार्क निकालने का तरीका है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो दोनों सेक्शंस के लिए सेम क्लास मार्क आ गए। अब हम इनका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए मार्क्स एक जैसे हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30। तो हम इनके क्लास मार्क्स निकालते हैं। आप फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए बेटर रहेगा कि हम इसको क्लास मार्क से करें। तो क्लास मार्क का फार्मूला है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 0 + 10/2, इट इज 5। देन 10 + 20/2, 15, 25, 35 एंड 45। जब आप इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बना रहे हैं तो इसमें 10 का गैप है, तो इससे एक कदम पीछे हटेंगे। तो इससे 10 स्टेप पीछे जाएंगे तो -5, और इससे 10 स्टेप आगे जाएंगे तो 55। ये हमें एक्स्ट्रा लेना है एक स्टेप। तो अब हम बनाते हैं इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स इन सेम ग्राफ। तो सबसे पहले हम इस पे ये मार्किंग करते हैं। यहाँ लिखेंगे, थोड़ी सी जगह और छोड़ देते हैं ताकि लिखने के लिए कुछ जगह बचे हमारे पास। ये हमारे बन गया y, o, x। सबसे पहले टाइटल क्या लिखेंगे हम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स representing marks of students
A and B। अब हम इसका स्केल लिखेंगे। स्केल अभी हम पहले बनाएंगे फिर लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 और इधर -5। हमारी सबसे छोटी फ्रीक्वेंसी है 1 और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है 19। तो हमारे 19 तक पूरा हो जाए ऐसा हम ग्राफ लेते हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 तक भी आप जा सकते हो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये क्लास मार्क्स शो करेंगे मार्क्स को। तो यहाँ लिखेंगे मार्क्स और इधर हमारे पास है स्टूडेंट्स। एक टाइम में हमें एक सेक्शन को लेना है। तो सबसे पहले हम सेक्शन ए को लेंगे। 5 के आगे 3, तो 3 हमारा इसके सामने, 5 के आगे ये हो गया 3। 15 के आगे 9, 15 के आगे 9, 9 हमारा यहाँ हो गया, 9 के सामने, 15 के सामने। 25 के आगे 17, तो ये है हमारा 25, 25 के आगे 17, लगभग यहाँ 17 के आगे और 25 के आगे। 35 के आगे 12, तो 35 के आगे 12, ये हमारा हो गया 12 और ये हो गया 35। 35 के आगे 12, ये 12 और ये 35, थोड़ा सा हो रहा है। 45 के आगे 9, तो ये हमारा 45 और ये 9, 45 के आगे 9, लगभग यहाँ 45 के आगे 9। तो ये हमारे ए सेक्शन के हमने फ्रीक्वेंसी को नोट कर लिया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -5 से स्टार्ट करते हैं। तो -5 को ज्वाइन किया 3 से, फिर ये ध्यान रखें आप सीरियल वाइज ऐड होना चाहिए, सीरियल वाइज। हम इसको 55 से ऐड करेंगे। तो ये हमने डार्क लाइन सेक्शन ए के लिए रखी है, सेक्शन ए। आप इसको पेन से शो कर सकते हो। नेक्स्ट हम पेंसिल से या फिर डॉटेड लाइन बना सकते हैं। जब सेक्शन ए का आपका काम पूरा हो गया उसके बाद ही आप सेक्शन बी को काम शुरू करोगे। दोनों सेक्शन मिक्स नहीं हो सकते हैं। जैसे एक बार में एक टीम बैटिंग करती है ना, तो पहले सेक्शन ए में बैटिंग कर ली, अब सेक्शन बी की बारी आएगी। तो सेक्शन बी में 5 के आगे 5, 5 के आगे 5, ये हो गया। 15 के आगे 19, तो ये 15 के आगे 19, लगभग ये हो गया। 25 के आगे 15, तो ये 25 और ये 15, 25 के आगे 15, चलो ये लगभग यहाँ से है। उसके बाद 35 के आगे 10, 35 और 10, 10 लगभग। 45 के आगे 1, 45 के आगे 1, ये। अब हम इनको ज्वाइन कर लेते हैं। तो सबसे पहले -5 से स्टार्ट करेंगे। इस बार हम डॉटेड लेंगे, डॉटेड ऐसे, फिर 19,
तो ये हमने -5 से स्टार्ट करके 55 पे क्लोज कर दिया। ये कंसेप्ट कैसे करना था अपने को, 10 का गैप था, 5 से स्टार्ट होकर 45 तक का, एक कदम आगे बढ़े तो 55, एक कदम पीछे हटे तो -5। तो इस तरह से आपको सेक्शन बी की फ्रीक्वेंसी शो करनी है। तो सेक्शन बी के लिए हमने डॉटेड लाइन यूज करी, तो ये डॉटेड लाइन है सेक्शन बी के लिए। अब हम लिखते हैं स्केल ऑन x axis, then on y axis। x axis पे ये देखो आप, हमने एक बॉक्स को 5 के बराबर माना है, तो 1 बिग डिवीजन इक्वल्स टू 5 मार्क्स। y axis, y एक्सिस पे हमने 1 बिग डिवीजन को क्या किया, 1 स्टूडेंट, 1 बिग डिवीजन इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो सबसे पहले आपको टाइटल लिखना है, फिर स्केल लिखोगे, फिर सेक्शन ए किस तरह की लाइन आपने बनाई, सेक्शन बी के लिए किस तरह की लाइन बनाई वो लिखना है। आप इसके लिए पेंसिल और पेन यूज कर सकते हो, अलग कलर के पेन भी यूज कर सकते हो। नीचे आपके क्लास मार्क्स हैं, वो मार्क्स शो करेंगे, और इधर आपके स्टूडेंट्स होंगे। तो मैंने आपको बताया फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हिस्टोग्राम के बाज के मिड पॉइंट को ज्वाइन करके भी बन सकता है, लेकिन हमारे लिए ये वाला तरीका बेटर रहेगा। तो दिस इज द वे you will do sum number 6, and in the same way you will do sum number 7.